जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होगा जिसमें वहां पे अस्करी क़यादत भी आएगी, पार्लियामेंटेरियंस से उनकी गुफ्तगू होगी, उनको ब्रीफिंग दी जाएगी पार्लियामेंटेरियंस को, उसके ऊपर सवाल जवाब भी हो सकता है वहां पे हो। अब बड़ा क्वेश्चन ये था कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें शिरकत करेगी या नहीं करेगी। अब ये फैसला हुआ है कि तहरीक इंसाफ ने इसमें शिरकत करनी और तहरीक इंसाफ ने नाम भी दे दिए हैं कि कौन कौन आएगा और कौन कौन उसमें शिरकत करेगा। कल वहां पे आम मामूल का दिन नहीं होगा। खबरें इस तरह की आ रही हैं कि मीडिया को भी रसाई नहीं होगी। उसके साथ साथ जिन लोगों के नाम भेजे गए हैं पार्लिमानी लीडरान की जानिब से सिर्फ वो लोग आ सकेंगे। दीगर जो MNA हजरात हैं वो लोग भी वहां पे नहीं आ सकेंगे, पार्लियामेंट के अंदर नहीं आ सकेंगे। अब ये जो इजलास में कमेटी का इजलास है इसमें शिरकत का मामला था, इसके ऊपर जब तहरीक इंसाफ की मुशावरत हो रही थी तो उसमें जुनैद अकबर साहब ने यह कहा कि हमें इस कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करनी चाहिए तब तक जब तक इमरान खान साहब से मुशावरत ना हो, इमरान खान साहब से बात करवाई जाए, हमारी उनसे मुलाकात करवाई जाए, हम उनसे मुशावरत करें, उनसे रहनुमाई लें और उसके बाद इस कमेटी के इजलास में हम शिरकत करें। लेकिन जो इसमें जिसे आप अक्सरियती राय कह सकते हैं वो ये थी कि जनाब ये हमारा मौका है, हमको शिरकत करनी चाहिए, हम पार्लियामेंटेरियंस हैं, कौमी सलामती का मसला है, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, वहां पे जाके हम अपनी बात रख सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो फिर ये फैसला किया गया कि जनाब हम शिरकत करेंगे और 14 नाम भी भेज दिए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अगर अब मैं थोड़े से वो नाम आपको पढ़ के सुना दूं, कल जो ये मीटिंग होगी इसमें कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ भी शिरकत करेंगे और हो सकता है कि DGISI साहब भी शिरकत करें और वो सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग देंगे और फिर ये जो कमेटी में शामिल हजरात हैं तमाम जमातों के अपने अपने लोग वहां पे आएंगे। तो वो ऐन मुमकिन है कि इन दोनों मोजिज शख्सियात से फिर वो क्वेश्चंस वगैरह भी करें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो नाम भेजे गए हैं उसमें उमर अयूब साहब का नाम है, गौहर अली खान साहब का नाम है, असद कैसर साहब का नाम है, जरताज गुल साहिबा का नाम है, साहिबजादा हामिद रजा साहब का नाम है, मलिक मोहम्मद आमिर डोगर साहब का नाम है, मोहम्मद बशीर खान साहब का नाम है, सनाउल्लाह खान मस्ती खेल साहब का नाम है। मस्ती खेल वही जिन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से एक बयान दिया था। इसके अलावा अली मोहम्मद खान साहब हैं, जुबैर खान साहब हैं, सेनेटर शिबली फराज साहब हैं, सेनेटर सैयद अली जफर साहब हैं, सेनेटर डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब हैं, सेनेटर ओन अब्बास जो है वो भी हैं, ओन अब्बास बपी साहब। तो अब देखते हैं कि जनाब ये कल जब ये मीटिंग होती है, कल सुबह 11 बजे इसका इजलास होना है, बड़ी इंपॉर्टेंट ये मीटिंग होगी, इसके अंदर बहुत सारी चीजें डिस्कस होंगी। लेकिन तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर बात की जाए तो जुनैद अकबर साहब और जुनैद अकबर साहब के साथ मेरी जो इतलात हैं कि अब्दुल लतीफ चित्राली साहब जो MNA हैं उनके जो इनका ताल्लुक चित्राल से है, इन दोनों शख्सियात ने यह कहा कि हमें खान से पहले मुलाकात करनी चाहिए, खान से पहले पूछना चाहिए, खान से इजाजत ली जाए, गवर्नमेंट को कहा जाए कि हमारी मुलाकात करवाएं, हम फौरन उनसे रहनुमाई लेते हैं और फिर जाके हम इसमें शिरकत करते हैं। हो सकता है कि खान साहब भी कोई इस हवाले से उनके जहन में कोई चीज हो वो हमारे साथ शेयर करें। लेकिन बाकी जो दीगर लोग थे पार्लिमानी कमेटी के अंदर, अक्सरियत ने यह फैसला किया कि नहीं जनाब ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, हो सकता है कि वहां पे हमारी उनसे इस वक्त फिलहाल मुलाकात ना हो सके, तो फिर भी हमें इस कमेटी के इजलास में शिरकत करनी चाहिए। दूसरी जानिब खान साहब से जो मुलाकात का ताल्लुक है, मुलाकातें किस हद तक रोक दी गई हैं उसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक कमीशन मुकर्रर किया और उन्होंने कहा कि हमारा कमीशन जाएगा, जाके वो खान साहब से मुलाकात करेगा। इसलिए कि उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने हुक्म दिया था कि या तो खान साहब को आप वीडियो लिंक के जरिए पेश करें या फिर आप खान साहब को जाती हैसियत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश करें, लेकिन नहीं पेश किया गया। फिर उन्होंने एक कमीशन बना दिया, जज साहब ने नाराजगी का इजहार किया। उनकी अपनी जो लॉ क्लर्क हैं उन्होंने कहा कि ये जाएंगी, ये खान साहब से मुलाकात करके आएंगी और पूछेंगी कि जनाब मिसाल यूसुफजई साहबा आपकी वकील हैं या नहीं है। आज वो कमीशन जब खान साहब से मिलने गया, अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कमीशन वहां पे गया हुआ है, लेकिन एक्सप्रेस न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, ये सामने आप देख सकते हैं, हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इमरान खान से अदालती कमीशन की मुलाकात ना कराए जाने का इंकशाफ। अब इस खबर की अगर आप थोड़ी सी तफसील पढ़ें, हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद अदालती कमीशन की मुलाकात इमरान खान से ना करवाए जाने का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने सुपरिटेंडेंट जेल को हफ्ता के रोज 11 से 12 के दरमियान मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने अपनी लॉ क्लर्क सकीना बंगिश साहिबा को कमीशन मुकर्रर किया था। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल अब्दुल गफ्फार अंजम की मौजूदगी में अदालत ने कमीशन की मुलाकात का हुक्म दिया था।
सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल साहब भी अदालत में मौजूद थे, हाई कोर्ट में मौजूद थे, जिस वक्त हुक्म दिया गया। जराये ने दावा किया है कि हफ्ते के दिन कमीशन तकरीबन 3 घंटे अडयाला जेल के अंदर रहा। कमीशन को सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से मुलाकात में इंतजार करवाया गया, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। जराये ने कहा है कि कमीशन की अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई गई। मिसाल यूसुफजई बानी पीटीआई की वकील है या नहीं है। कमीशन ने बानी पीटीआई से मुलाकात में पूछना था। बानी पीटीआई की अदालत में जमा कराई गई लिस्ट से मुतालिक भी कमीशन ने पूछना था। अदालत ने 4 सवालात बानी पीटीआई से पूछने का हुक्म दिया था। ये हालत है जनाब। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने हुक्म दिया था, अपनी लॉ क्लर्क को कमीशन बनाया था, लेकिन उसके बावजूद मुलाकात नहीं करवाई गई इमरान खान साहब से। इससे आप अंदाजा लगा लें। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं साकिब बशीर साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर ट्वीट की हुई है कि अदालती ऑर्डर्स की बेतौकीरी की भी हद हो गई। ब्रेकिंग न्यूज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर कायम अदालती कमीशन की मुलाकात अडयाला जेल हुकाम ने इमरान खान से नहीं करवाई। जुम्मे के रोज अदालत ने सुपरिटेंडेंट जेल की मौजूदगी में यह हुक्म दिया था जनाब, मुलाकात कराने का जो हुक्म दिया था। कमीशन सकीना बंगिश को 3 घंटे इंतजार करवाया गया, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। तो ये हालत है जनाब। इमरान खान साहब को ना किसी अदालत में पेश किया जाता है, ना उनकी मुलाकात करवाई जाती है। इसी वजह से जुनेद अकबर साहब और अब्दुल लतीफ चित्राली साहब ने ये कहा पार्लिमानी कमेटी के अंदर कि इस कमेटी के इजलास में शिरकत से पहले हमें खान साहब से मुलाकात करनी चाहिए, उनसे रहनुमाई लेनी चाहिए। लेकिन फैसला उसके बरक्स हुआ। क्यों हुआ वो भी तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर कर दी। पंजाब हुकूमत कितना बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रही है उसकी गवाही पाकिस्तान का हर मीडिया हाउस, हर अखबार दे सकता है, क्योंकि मीडिया पे इश्तिहारात चलते हैं, अखबारात में इश्तिहारात आते हैं, उनमें लिखा होता है कि कैसे बेहतरीन तरीके से मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत पंजाब के अंदर काम कर रही है। इतना बड़ा एक सप्लीमेंट छापा गया, 1 साल की कारकर्दगी बताई गई। लेकिन अब तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने का फैसला कर लिया है मलिक अहमद बचर साहब ने, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वो पंजाब असेंबली के अंदर। और ये खबर मैं आपको दे रहा हूं कि बुध वाले दिन, जी हां जी, परसों बुध वाले दिन वो एक व्हाइट पेपर जारी करने जा रहे हैं, जिसके अंदर तमाम तफसीलात होंगी। मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत 1 साल के अंदर क्या करती रही, कितनी तरक्की आई, कितनी तरक्की नहीं आई। एक तरह से जो हुकूमत के दावे हैं वो किस हद तक उनमें सदाकत है या नहीं है। तहरीक इंसाफ क्या सोचती है, ऑपोजिशन क्या सोच रही है, सूबे में क्या हो रहा है। एक डिटेल्ड व्हाइट पेपर शाया किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, मलिक अहमद बचर साहब की जानिब से। बुध के रोज ये पेपर शाया हो जाएगा, ये पेपर सामने आ जाएगा। फिर उसमें आप देख सकेंगे कि क्या कुछ है। वैसे अब तक की इतलात के मुताबिक बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा मवाद है उसके अंदर और काफी कुछ है उस व्हाइट पेपर के अंदर। अब जब वो व्हाइट पेपर पब्लिक कर दिया जाएगा बुध वाले रोज, उसके बाद उसके ऊपर हम मजीद बात कर सकेंगे। लेकिन पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से इश्तिहारात आपने हुकूमती देख लिए। अब ऑपोजिशन तहरीक इंसाफ और मलिक अहमद बचर साहब जो ऑपोजिशन लीडर हैं, उनकी जानिब से हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर भी कुछ तफसीलात सामने आएंगी। हुकूमत के अपने दावे अपनी जगह पे, ऑपोजिशन चीजों को कैसे देखती है, सूबे के अंदर क्या कुछ हो रहा है, वो मलिक अहमद बचर साहब व्हाइट पेपर के जरिए बुध वाले रोज यानी परसों आपको बताएंगे और पूरी कौम के साथ शेयर करेंगे। हमें भी इंतजार रहेगा, देखते हैं कि अब उस व्हाइट पेपर के अंदर क्या कुछ है। अब पाकिस्तान के अंदर दानिश यूनिवर्सिटी बन रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से काफी ज्यादा पुरजोश हैं। इस तरह का बयान भी कोट हो रहा है। सियासत.pk ये कह रहा है कि वजीर आजम साहब का वो बयान कोट कर रहे हैं कि दानिश यूनिवर्सिटी MIT, ऑक्सफोर्ड, बर्कले, स्टैनफोर्ड से कम दर्जे की यूनिवर्सिटी नहीं होगी, यानी एक आलमी म्यार की यूनिवर्सिटी होगी दानिश यूनिवर्सिटी। अच्छी बात है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का दावा, हमें खुशी है। आलमी लेवल की एक यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में बननी चाहिए। बाकी खबर, असल खबर यह है कि ये दानिश यूनिवर्सिटी उस पैसे से बनेगी जो पैसा बाहर से आया था, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा हुआ था, फिर हुकूमत के अकाउंट में चला गया था और उस पैसे की करप्शन के इल्जाम में इमरान खान साहब को सजा सुना दी गई। ये खबर पिछले दिनों आपके सामने आई होगी कि अब वो जो पैसा है वो हुकूमत दानिश यूनिवर्सिटी बनाने के लिए इस्तेमाल करने जा रही है। वो 190 मिलियन मुबैना करप्शन का पैसा, जिसके ऊपर कहा गया कि जी इमरान खान साहब की 190 मिलियन करप्शन। अब आप देख लें कि इमरान खान साहब की जात के ऊपर जिस पैसे की करप्शन का इल्जाम लगता है, उस पैसे से हुकूमत यूनिवर्सिटी बनवा रही है। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि कितना बड़ा अलमिया है इन लोगों के लिए एक बयानिए का, कि इन्होंने इल्जाम लगाया कि ये देखें जी 190 मिलियन पाउंड की इमरान खान ने करप्शन की है
और अब उस पैसे की हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे और आलमी सतह की और आलमी लेवल की एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो इनका बयानिया तो क्या, प्रोग्राम तो वैसे ही वो हुआ है, वो जो शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं, लेकिन जो आपको ये दाद देनी पड़ेगी कि फिर भी बहुत सारे हुकूमती दोस्त, बहुत सारे सहाफी बैठ के इसके ऊपर बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं और करप्शन का जिक्र करते हैं। उनसे पूछो पैसा किधर है जी, पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया था जी, उधर से पैसा जो है हुकूमत के अकाउंट में चला गया है, अब जो है वो हुकूमत उसे यूनिवर्सिटी बनाएगी। लेकिन हाँ, करप्शन ये इमरान खान की है। क्या इमरान खान के जाती अकाउंट से कोई पैसा निकला या उसके जाती अकाउंट में कोई पैसा आया, उसको 1 रुपए का भी फायदा हुआ? अब आप ये देख लें कि ये वैसे एक कमाल की बात नहीं है कि इमरान खान पे जिस करप्शन का इल्जाम लगा, जिस पैसे की खुर्द बुर्द का इल्जाम लगा, वो पैसा ना सिर्फ हुकूमत के पास है बल्कि उस पैसे से हुकूमत बना रही भी, यूनिवर्सिटी बना रही है, दानिश यूनिवर्सिटी और दीगर इस तरह के जो काम है उनके अंदर वो पैसा इस्तेमाल होगा। तो ये तो एक कमाल ही हो गया कि वैसे इमरान खान साहब को ये खुशी होनी चाहिए कि वो आपके नाम से मंसूब जो है वो करप्शन की ये बात करते थे, अब ये बता रहे हैं कि उसी पैसे से जनाब यूनिवर्सिटी बनेगी और दीगर इस तरह के काम होंगे। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।